नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में चुनाव हो रहे हैं, कई जगह हो चुके हैं। अनेक अध्यक्षों से और अनेक उम्मीदवारों से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे परलिका ग्राम सेवा सहकारी समिति के वार्ड नंबर 10 के उम्मीदवार सत्यपाल जी मंडाड़, जो कि इस रण क्षेत्र में उतरे हैं और पहली बार इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या योजना लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो क्या ये काम करवाएंगे समिति हित में। इनकी योजनाओं के बारे में जानेंगे इन्हीं की जुबानी। तो सत्यपाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी भारत के बहुत ही संविधान के शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर आपके चैनल के माध्यम से सत नमन करता हूं, और जिनकी बदौलत ही मैं आज जो कुछ हूं और आप मुझे सुन भी पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं इस क्षेत्र में सहकारिता के क्षेत्र में नया आया हूँ। इतना ज़्यादा सहकारिता का मुझे अनुभव नहीं है। छात्र राजनीति का जीवन तो मेरा लंबा रहा है, लगभग 20 साल तक मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे पंचायती राज में हम लोग बढ़ रहे हैं, जागरूकता हो रही है, वैसे वैसे भी सहकारिता क्षेत्र में और जागरूकता होना, तो उसमें किसान को फ़ायदा होगा। क्योंकि किसान का सीधा लगाव सहकारिता क्षेत्र से इससे होता है, क्योंकि खाद बीज है और बाज़ार में जगह जगह जो दवाइयों की कीटनाशक की जो दुकानें हैं या खाद बीज की है, वहाँ पे आम किसान को पता नहीं होता कि कौन सी कीटनाशक या कौन सी फर्टिलाइज़र क्या वैल्यू है। तो इस क्षेत्र में अगर सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो ना, तो यहाँ पे ज़्यादा किसानों का शोषण होने वाली बात नहीं है। और इस क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि चलो पहले तो अलग बात थी, आज भारत का शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, युवा बढ़ के आया है, पढ़ लिख के आया है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँ कि जो साथी पढ़े लिखे हैं ना, वो इस क्षेत्र में आए, ताकि मतलब भारत है वो एक ग्रामीण, मान के चले ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है भारत में, एक खेती है बहुत बड़ा, मतलब क्या है कि आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। तो युवा इस क्षेत्र में आएंगे तो और ज़्यादा प्रगति होगी। और मेरा आने का मकसद यही था कि पढ़े लिखे जो लोग आएँ और वो नए नए मतलब क्या है कि वो अपना तजुर्बा इसमें दिखाएँ। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके सत्यपाल जी। सलाम है आपकी इस सोच को, जो आप युवाओं को आगे आने के लिए एक तरह से आह्वान कर रहे हैं कि इस राजनीति के क्षेत्र में युवाओं के आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि किसानों को भी फ़ायदा वो दिलवा सकें। तो सत्यपाल जी, अब जैसे आप परलिका ग्राम सेवा सहकारी समिति के वार्ड नंबर 10 से उम्मीदवार के रूप में इस रण क्षेत्र में उतरे हैं, तो अब आपकी समिति हित में आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? जीतते हैं अगर आप तो उसके बाद में आप ऐसा क्या काम करवाएंगे? आपकी क्या योजना है? अगर मुझे समिति का सदस्य बनने का अगर मौका मिलता है, तो मैं सबसे पहले तो जो समिति है उसमें जो भी सही है, जो सत्य है, जो मतलब कर सकते हैं उसके विकास के लिए जो भी होगा, जो भी मेरे लायक कोई काम आएगा, जिसमें मेरी भागीदारी होगी, सही को सही कहने और गलत के गलत कहने के लिए ऐसे कोई प्रश्न रहेगा, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लूँगा। क्योंकि मैं अभी इस क्षेत्र में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नया आया हूँ, और जो भी काम होगा, चाहे वो किसान के हित में कोई काम होगा, समिति को मतलब कि गांव के स्तर पर मतलब बहुत बढ़िया स्तर पर ले जाने का जो भी काम होगा, मैं हमेशा वहाँ पर खड़ा रहूँगा। ये मेरा मतलब है आपके चैनल के माध्यम से कहना। बहुत ही अच्छी बात है। तो सत्यपाल जी, अब जैसे आप वार्ड नंबर 10 से उम्मीदवार के रूप में आप इस चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं, तो अब आप अपने जो मतदाता हैं, आपके जो मिलने वाले हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं जो समिति के जितने भी वोटर के रूप में मेंबर्स हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि आप एक लोकतंत्र के रूप में अच्छा परिचय देते सभी वोटिंग करें जितना हो सके, क्योंकि वोटिंग लोकतंत्र में मायने रखती है और उसका ही मतलब होता है। और रही आपके चैनल के माध्यम से मेरा जो मैं 10 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ और चाय वाली केतली मेरा निशान है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं काबिल हूँ, तो मुझे वोट दें और मुझे जिताएं। और जीतने के बाद में मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप खरा उतरूँगा। क्योंकि सबसे कई बार बोल देते हैं लोग कि राजनीति बुरी चीज़ है। राजनीति बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है।
राजनीति में अगर अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति अच्छी होगी, राजनीति को हम नहीं दोष दे सकते। इसलिए साथियों, जो भी है लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाएं, अच्छे अच्छे साथी इस क्षेत्र में आएँ, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें आएँ, और आपसे यही अपील है कि आप मुझे अपना कीमती वोट देके और विजयी बनाएं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये थे पल्लिका ग्राम सेवा सहकारी समिति के वार्ड नंबर 10 के उम्मीदवार सत्यपाल जी मंडाड़, जिन्होंने अनेक काम समिति के हित के लिए करने का योजना लेकर चल रहे हैं, और इस समिति में अगर इनको संचालक मंडल सदस्य के रूप में चुना जाता है तो ये अनेक काम करवाएंगे। सारे के सारे संचालक मंडल के साथ में मिलकर नई नई योजनाएं लेकर आएंगे और समिति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो इसके लिए इनको आपके सपोर्ट और सहयोग की भरपूर आवश्यकता है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।